इस तरह की कुछ वॉच मिली है। ये है जिस ईयर पर आपका व्हील रुकेगा। इन्होंने लिटरली टाइल्स खोदी है और वहां पर इस तरह से कुछ कब्र बना दी कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो आप लाइव रिकॉर्डिंग ये टीवी के अंदर देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिख रहा हूँ। अब निम नीचे करूंगा तो आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगा। ऊपर म्यूजिक चल रहा था और आप देख रहे हो व्यू कितना प्यारा है। इसमें आप देखोगे हेडफोन्स भी लगे हुए हैं और स्टोरीज जो है वो मुझे सुनाई दे रही है हेडफोन्स के हाँ भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो वहाँ क्लिक किया है ना, ओह दिल को सुकून मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए वीडियो देखने के लिए। आज हम लोग आ गए हैं म्यूजियम देखने, हुम्बोल्ट फोरम। मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये पूरी बिल्डिंग जो है ये हुम्बोल्ट फोरम की है। हुम्बोल्ट फोरम क्या है कि यहाँ म्यूजियम है भाई, और म्यूजियम भी बने हुए हैं। तो इन्होंने डिपिक्ट किया है अफ्रीका, एशिया और उसके अलावा बर्लिन। जो मेन इनका जो म्यूज़ियम है जहां आपको टिकट देनी पड़ेगी वो है बर्लिन ग्लोबल। तो बर्लिन ग्लोबल जो म्यूज़ियम है वहाँ पर आपकी जो एंट्री टिकट है वो 7 यूरो लगेगी। और अगर आपको 7 यूरो नहीं देना है तो आपको स्टूडेंट होना पड़ेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, कहने का, सुन रहे हो ध्यान से, कि स्टूडेंट्स हो तो भाई फ्री में यहाँ पर आप अंदर आ सकते हो, और स्टूडेंट नहीं हो तो आपको 7 यूरो जो है वो पे करने पड़ेंगे। अगर बर्लिन में रहते हो और स्टूडेंट हो तो अगर नहीं आए तो थू है तुम पे। आना ज़रूरी है क्योंकि बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है। स्पेशली बर्लिन ने मतलब जो बर्लिन को इन्होंने डिपिक्ट किया है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर बताया है कि भाई कैसे इवॉल्व हुआ बर्लिन, क्या क्या चीज़ें हुई थी यहाँ पर, किस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और किस तरह से वापस से दीवार जब तोड़ी थी, जिसको रीयूनिफिकेशन डे बोलते हैं यहाँ पे, वो किस तरह सारी चीज़ें हुई थी। तो वो उन्होंने उस म्यूज़ियम में बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर स्टूडेंट हो तो आप जरूर वहाँ जाएं। यहाँ आने के लिए आपको उतरना है ये U-Bahn म्यूज़ियम इंजल, और यहाँ उतर के आपको डायरेक्ट जो है एंट्री यहाँ से मिल जाएगी। सजेस्ट ये करूँगा कि भाई एंटर करते से ही आप ये ले लो फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान इसलिए ले लो क्योंकि इसके अंदर सारा जो है आपको 1 2 3 क्या क्या है सब दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है तो भाई इतना इजी होगा जाने में, क्योंकि रूम्स इतने ज़्यादा बने हुए हैं और रूम्स में आप जाओगे ना बहुत बड़ा है तो कंफ्यूज रहोगे बहुत ज़्यादा कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि फ्लोर प्लान ले लेना तो ईजी हो, समझे। उसके अलावा भाई अंदर का एक्सपीरियंस बता दूँ, वीडियो आखिर तक देखना क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई है ना। इन्होंने बैंड दिया था किधर एंट्री करनी है किधर एंट्री नहीं करनी। आई मीन क्वेश्चंस पूछे थे तो बैंड में ना सब रिकॉर्ड हो रहा था कि आप अगर इधर से जाओगे तो वो सेंसर बजेगा और राइट से जाओगे तो अलग सेंसर बजेगा। तो फिर आखिरी में आपका जो पूरा डेटा है वो निकल के आएगा, और डेटा में आपको अलग अलग सारा पूरा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो ऐसा कुछ आया था, समथिंग लाइक दिस। आखिरी में जब करोगे ना आप तो आपको प्रिंटेड रिज़ल्ट पूरा देंगे और उसके अंदर सारी चीज़ें कवर होगी। सारी चीज़ें मतलब ये पाई चार्ट बेसिकली बना होगा। पाई चार्ट में लिखा होगा कि भाई आप किधर ज़्यादा हो, क्या आपकी सोच, आई थिंक ऐसा कुछ है। व्हाट डज सिक्योरिटी मीन टू यू। और ये डिपेंड पता है किस पे कर रहा है, आपने जो अंदर आंसर्स दिए होंगे या सर्वे किया होगा या फिर कौन से गेट में आपने एंटर किया होगा, वो सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट करके और ये आपका पूरा रिज़ल्ट इस पाई चार्ट के फॉर्म में बताएंगे। बैंड था, उसके अलावा अंदर भाई वो भी है, क्या बोलते हैं, सॉन्ग वगैरह, यहाँ का डांस फ्लोर, यहाँ म्यूज़िक कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में बताया। उसके बाद ग्रामोफोन भी है, एक्चुअल में ग्रामोफोन, और छोटे छोटे डोम्स बने हुए हैं, सर्कल्स ऐसे डोम बने हुए हैं। और पता क्या था और करी वूश के अलग अलग फ्लेवर्स थे। वो फ्लेवर्स आप टेस्ट करो कि कौन से फ्लेवर्स आपको कैसे लग रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ था यार, मुझे याद नहीं है कि भाई उस बंदे ने कुछ म्यूज़िक वगैरह बनाए थे, रॉक म्यूज़िक वगैरह, तो भाई को अंदर डाल दिया था, पता नहीं क्या ऐसा कुछ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन वो भी सही चीज़ लगी मुझे। और क्या क्या था, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आपको ना उसके लिए वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि इसके अंदर डांस फ्लोर जो है उसके अंदर आपको ईयरफोन्स लगाने, जो हेडफोन्स आते हैं, और आप बढ़िया म्यूज़िक में एंजॉय करो। प्रॉपर डांस फ्लोर है, बढ़िया वाला। और इसके अलावा फिर हाँ, एक सबसे बढ़िया चीज़ थी कि आप स्मेल करो कोई भी चीज़। अलग अलग छोटी छोटी डब्बियाँ थी, वो आप खुशबू लो और बताओ कि ये किस चीज़ की खुशबू है, और उसके पीछे लिखा हुआ था कि भाई आपने सही जवाब दिया है नहीं दिया। एक ये चीज़ भी बहुत अच्छी थी, मतलब इन लोगों का शो करने का तरीका इतना यूनिक था कि
एक बढ़िया चीज़ ये थी कि बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी दोनों साइड 360, और स्क्रीन पे आपको अगर कुछ देखना है, एक पर्टिकुलर टाइम की स्टोरी देखना है कि भाई 1984 में क्या हुआ था बर्लिन में, या फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ था सब पे 4-5, तो वो सबको मिल के घुमाना है, और घुमाने के बाद आपको रुक जाना है। वो जिस ईयर आप डिसाइड कर लो कि भाई ये ईयर देखना है हमको, तो वो ईयर पे आप रोक दो, और उसके बारे में आपको सारी चीज़ें जो है वो स्क्रीन पर दिखेगी। इंटरेस्टिंग ना। तो ऐसे गेम्स वगैरह भी थे, और उसके अलावा ग्रामोफोन मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें थी। भाई सबसे बेस्ट चीज़, आखिर तक देखना वीडियो है, उसमें दिखाया है बढ़िया तरीके से मैंने, मतलब वो दिखेगा तो नहीं, बट हाँ मैंने सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस लिया। बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरे बड़े बड़े नहीं आते हो वर्चुअल रियलिटी के, मतलब आपको सब कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई रियल में हो रहा है। तो उसमें 2 स्टोरी या 3 स्टोरी मैंने देखी थी, और वो 3 स्टोरी में इन्होंने कवर किया था कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोग बात करते थे छुप छुप के, और दूसरी चीज़ ये कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पर जब इन्वेट किया था कोई किंग ने, तो कितने लोग मारे गए थे, और सामने जो है आप देखोगे ना तो ऐसे करके लाश है एकदम, मतलब आपको ऐसा फील होगा लिटरली। वर्चुअल रियलिटी के जो कैमरेज आते हैं ना, वो अगर आप लगाओगे तो, और फ्री में, सब कुछ फ्री में नहीं, मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, बाकी 7 यूरो लगेंगे। नहीं यार, ये तो फ्री था, हाँ ये फ्री था, इसके लिए आपको पे नहीं करना है, आपको सिर्फ पे जो करना था वो ग्लोबल बर्लिन, जो बर्लिन ग्लोबल है ना, उसके लिए पे करना था, इसके लिए पे नहीं करना है। उस स्टोरी में इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से यहाँ आई थिंक इन्वेड ही किया था बर्लिन में। तो वो पता है क्या, वो सबसे बढ़िया है कि आप देख सकते हो, ब्रांडनबर्ग टॉवर नहीं है, वहाँ पर ऊपर खड़े होके कि भाई किस तरह से लोग आ रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं। मतलब वो वर्चुअल रियलिटी में ऐसा उन्होंने सेट किया हुआ है कैमरा कि आपको अलग ही ऐसा फील होगा कि आप ब्रांडनबर्ग टॉवर के ऊपर खड़े हो, और ऊपर खड़े होके देख रहे हो कि भाई इधर से लोग अंदर जा रहे हैं, मारकूट चल रही है, लड़ाई चल रही है, बहुत सारे सोल्जर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। बेस्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो आखिर तक देखना, बढ़िया। यहाँ से लिया हमने म्यूज़ियम में एंट्रेंस, और ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस बहुत ही सुंदर है। उसके बाद हमारे पास में बैग था, तो हमने सोचा पहले बैग सबमिट करवा देते हैं। बैग में पहले बता दूं, आप एंटर करोगे तो बैग के लिए कुछ पैसे नहीं देना है, आप यहाँ बैगेज अपने जमा करवा सकते हैं। टोकन सिस्टम होता है, टोकन लो और ये टोकन संभाल के रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं है देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्टोन्स वगैरह दिखा रखे हैं कि भाई किस तरह से क्या हिस्ट्री रही है इनकी, कब कब कहाँ यूज़ किया है, उसके बारे में था। फिर हम जाते हैं मेन फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर मेन म्यूज़ियम से सारे, और हम जाने वाले हैं ग्लोबल म्यूज़ियम में। लेकिन उसके पहले भी काफ़ी छोटे छोटे म्यूज़ियम सेक्शन बने हुए थे। ये स्पेशली बच्चों के लिए था, जहाँ पर बच्चे क्रिएटिव होने के लिए पेंटिंग्स थी अलग अलग, उस तरह ये बोर्ड था। तो यहाँ पर देख रहे हो ये किस तरह से अपने नाम लिख रहे हैं। फ्री गेम्स थे जो कि वहाँ इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि आपको गेम्स वापस सबमिट भी करना है। उसके अलावा आप देख रहे हो ये बिल्कुल अलग स्पीलटिश करके एक चीज़ थी। इस स्पीलटिश जर्मन वर्ड है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ अलग अलग गेम्स रखे हुए हैं और सारे फ्री में, और ये फ्री में ही है। आप अपने बच्चों को भी यहाँ लेके जा सकते हो। मेन म्यूजियम अभी आएगा, ठीक है। ये तो बच्चों के लिए है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। वहाँ हमें मिलेगी वॉच। इस तरह की कुछ वॉच मिली है जिसमें सारा डेटा रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले हमें नाम सेट करना पड़ेगा स्क्रीन पर, और ये सारा वॉच से कनेक्टेड है कि आपका जो डेटा है वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। हमने यहाँ स्कैन कर लिया है कि हाँ भाई मेरे नाम से ये वॉच यहाँ रजिस्टर हो चुकी है। आप जैसे जैसे म्यूजियम में गेट के थ्रू एंटर करेंगे, डेटा सारा इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। अलग अलग तरह की पेंटिंग्स लगी हुई थी, उसके अंदर डॉट्स थे, बताएंगे उसमें कि कौन सी पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, सारा एक्सप्लेन किया है उसके अंदर। ये 2 दरवाजे जैसे मैंने बताया था, जिस दरवाजे में आप जाओगे, अगर आप राइट में जा रहे हो तो वो राइट वाला डेटा रिकॉर्ड करेगा, लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट वाला डेटा रिकॉर्ड करेगा।
मतलब इसमें क्वेश्चंस थे यार कि आप किस तरह के इंसान वो रिकॉर्ड कर रहे हो। इतनी सारी चीजें दिखाई है इसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ होमलेस लोगों की स्टोरीज दिखाई है कि किस तरह से बंदे बेघर हो चुके हैं और बंदे बेघर क्यों होते हैं उसके बारे में भी सारी चीज़ें बताई है कि आप क्यों बेघर हो जाते हैं, आप किन किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो आप होमलेस हो जाओगे। बेसिकली ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और जो होमलेस ऑलरेडी हो गए उनकी भी स्टोरी एक्सप्लेन की। फिर वापस से दरवाजा आ जाता है, दरवाजे के ऊपर क्वेश्चंस लिखे हैं कि भाई अगर आप इस पे बिलीव करते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए सही है तो आप इस गेट से जाओ, दूसरा क्वेश्चन सही है तो उस गेट से जाओ और आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये है, जिस ईयर पर आपका व्हील रुकेगा वो ईयर के बारे में ये स्क्रीन पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ था वो इस स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर प्रोटेस्टर्स जितने भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी इन्होंने संभाल के रखी है कि ये चीज़ प्रोटेस्टर्स यूज़ करते हैं। आप वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, फिर आते हैं हम प्रोटेस्ट स्टिकर्स की वॉल पे। यहाँ पर स्टिकर्स लगे हुए हैं अलग अलग, और ये स्टिकर्स आपको बर्लिन में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब लोग अपने ओपिनियन हैं, अपने एक्सप्रेशंस हैं, वो दिखाने के लिए ये स्टिकर्स यहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। और पूरे बर्लिन में भी आपको जगह जगह ऐसे कुछ स्टिकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब अगर पॉज करके देखोगे आप तो बहुत सारी चीज़ें दिखेगी इसके अंदर, बहुत सारे स्टिकर्स दिखेंगे अलग अलग। जैसे कि किसी ने रेसिज्म के खिलाफ पोस्ट किया होगा कि या फिर किसी ने जो LGBT सपोर्टर है उसने LGBT के आई लव ट्रांस पीपल, ये आप देख रहे हो, इस तरह के कुछ प्रोटेस्ट स्टिकर्स लगा रखे हैं। स्मेल बर्लिन, ये सेक्शन भी इतना मज़ेदार था। छोटी छोटी डिब्बियाँ रखी हुई थी और आपको सूंघ के बताना था कि कौन सी खुशबू है। और अगर आप गैस करोगे ना, गैस करने के बाद उसके डिब्बी के पीछे लिखा हुआ है कि ये खुशबू कौन सी, समझ रहे हो। अलग अलग फ्लेवर्स की जो खुशबू है वो इसके अंदर थी। उसके बाद जो सेक्शन है वो यार जितनी स्टोरीज होती है रेसिज्म की स्टोरीज, वो सारी यहाँ डिपिक्ट करने की कोशिश की इन लोगों ने और बताइए अलग अलग स्टोरीज के किस तरह से रेसिज्म होता है। ये वाला सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे म्यूजियम में। ब्रदर्स करके आर्टिस्ट है, तो उन लोगों ने ये आर्ट फॉर्म बहुत ही वियर्ड तरीके से डिपिक्ट किया था। भाइयों ने क्या किया कि लिटरली क्रॉइसबर्ग करके एरिया है, वहाँ पर इन्होंने एक कब्र बना दी और ये प्रोटेस्ट किया था इन लोगों ने, जो रेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसको लेके। तो इन्होंने लिटरली टाइल्स खोदी है और वहाँ पर इस तरह से कुछ कब्र बना दी और उस पर लिख दिया 6.20 यूरो पर मीटर स्क्वायर। मतलब अफोर्डेबल रेंट जो है वो 6.20 है, लेकिन अभी जो बर्लिन की हालत है वो 11 यूरो पर मीटर स्क्वायर हो चुका है। तो ये सारे दिखाने के लिए ये भी एक प्रोटेस्ट का तरीका था। और सेम टू सेम जो कब्र है यहाँ पर भी आपको दिखेगी, इन्होंने भी वही बनाई है। तो ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से आर्ट फॉर्म है जो यहाँ दिखाया है, आर्ट ऑफ सर्विलेंस। यहाँ कैमरास लगे हुए हैं और दिखाया है कि आप पर नज़र हर एक जगह होती है, आप कहीं भी जाओ आपकी प्राइवेसी क्या प्राइवेसी एक्चुअल में है ये दिखाया गया। यहाँ कैमरेज लगे कि बंदे पर कितने कैमरेज होते हैं गवर्नमेंट के कि वो कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, एक एक चीज़ पता होती है। तो ये थोड़ा फ्रीडम को लेके कुछ आर्ट था। ये कैमरा लगा हुआ है और ये कैमरा जो है इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो आप लाइव रिकॉर्डिंग ये टीवी के अंदर देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिख रहा हूँ ये चीज़। तो ये आर्ट फॉर्म म्यूजियम में दिखाया था और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें बताया है कि आपकी प्राइवेसी क्या एक्चुअल में प्राइवेसी है। और आपको देखना हो और डीपली तो आप पोस्टर्स में देख सकते हैं। फिर आता है हमारा बाउंड्रीज का सेक्शन। यहाँ ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के अलग अलग बच्चों की रिकॉर्डिंग्स है जो आप सुन सकते हैं कि भाई किस तरह से डिफरेंस है या रेंट में क्या डिफरेंसेस है। रेंट कहीं ज़्यादा है तो उसका रीज़न क्या है ज़्यादा होने का,
और रेंट कहीं कम है तो उसका क्या रीज़न है, कम ज़्यादा रेंट होता है तो बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ जो लोग रहते हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्कूल्स कैसे होते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। उसके बाद ये सेक्शन था, ये वापस हम वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आ जाते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो ये जो रिकॉर्डिंग्स चल रही है ये ऑटोमेटिक चल रही है, और ऊपर आपको इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि इस टाइम पर क्या हुआ था, और इस टाइम पर जो डिपिक्ट किया है पूरा इन्होंने वो पिक्चर्स के फॉर्म में किया है, और ऊपर जो है इनका एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या चीज़ें हुई है और किस तरह से हुई है, वो पिक्चर फॉर्म में यहाँ इन्होंने क्लियरली इसके अंदर दिखाया है। यहाँ आप एक इमेज देख रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है हमारा म्यूज़िक का सेक्शन। पुराने रॉकस्टार जितने भी थे, किस तरह से म्यूज़िक बनता था, और कैसेट्स संभाल के रखी इन लोगों ने, अलग अलग पुरानी कैसेट्स हैं, माइक वगैरह है, जैकेट्स हैं उन लोगों की, क्या फैशन था उस टाइम पर अगर म्यूज़िक की बात करें तो, और कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते थे, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर इस सेक्शन में आपको दिख जाएगी। करीबूश जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और जो अलग अलग फ्लेवर्स हैं वो यहाँ पर आपको टेस्ट करने के लिए मिलेंगे। आप इनमें से निकाल सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि भाई कैसा है, बढ़िया है, बेकार है। मैंने देखा था, एक दो ट्राई किया था, बट मुझे तो पसंद नहीं आया। बैठने के लिए बनी हुई है सुविधाएं बढ़िया, आप थक गए हो तो आराम से बैठो, और अंदर से व्यू भी इतना प्यारा था क्योंकि ये बर्लिन सेंटर में है बिल्कुल। मैं बताऊंगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया, म्यूजियम इंजेल करके जगह है, वहाँ आप जा सकते हो और देख सकते हो। जैसे कि म्यूजिक सेक्शन में तो रियल में ग्रामोफोन भी यहाँ पे रखा हुआ था। ये ग्रामोफोन जो है वो लाइव था बिल्कुल, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कैसे ऑपरेट करना है। इसे सबसे पहले मैंने घुमाया, और घुमाने के बाद ये जो निब होती है, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, बट ये निब ही है शायद। अब निब नीचे करूंगा तो आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगा। सुकून भरा म्यूजिक बिल्कुल। इसके बाद जो सेक्शन है वो डांस फ्लोर सेक्शन था। आप इसके अंदर जा सकते हो, और जाने के बाद ईयरफोन्स लगाओ, ईयरफोन्स में गाने चल रहे होंगे, बाहर भी चल रहे हैं, लेकिन ईयरफोन्स में आपको और क्लियर गाने सुनने को मिलेंगे। आप यहाँ पर यहाँ के पुराने सॉन्ग्स जो हैं वो एंजॉय कर सकते हो, डांस फ्लोर में अकेले नाच सकते हो। बाकी लोग भी थे, इस टाइम पर मैं अकेला था। उसके बाद ये डांस फ्लोर दिखाया है। डांस फ्लोर से जाने का मेरा मन नहीं था क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक चल रहा था, और आप देख रहे हो व्यू कितना प्यारा है, पूरा मिरर से कवर था, अंदर गाने चल रहे थे। उसके अलावा ईयरफोन्स में तो मुझे क्लियरली बड़े ही शानदार शानदार गाने सुनने को मिल रहे थे, और साथ में भाई हम एंजॉय कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। आप जो मल्टीपल एंट्रेंस देख रहे हो ना, मल्टीपल आई मीन ये दो अलग अलग, तो ये एंट्रेंसेस मुझे हर सेक्शन में मिले हैं, क्योंकि जिस सेक्शन से मैं जा रहा हूँ वो सेक्शन का डेटा मेरे वॉच में, जो ये बैंड है इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, और आखिरी में मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। आप देखोगे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें पसंद करता हूँ। ये जो आप फ़ोन देख रहे हो ये मिलिट्री का फ़ोन है, और अगर आप पोस्टर को पॉज करोगे और इसके बारे में पढ़ोगे तो ये जो है फोर्सफुली बनवाया जाता था मिलिट्री के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और ये मिलिट्री में यूज़ किया था ये वाला फ़ोन। चीज़ें इतनी ख़राब थी उस टाइम पर कि बंदों को जेल में डाल दिया करते थे। एग्जाम्पल है कि एक वाइट के साथ रिलेशनशिप में एक बंदा था तो उसको जेल में डाल दिया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया था, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। कॉन्सेंट्रेशन कैंप मतलब कि जहाँ सारे कैदी होते थे जिनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता था। अच्छा, फिर आता है हमारा क्लोथिंग का सेक्शन। यहाँ पर
बर्लिन में क्या फैशन चलता है, पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और क्या फैशन बार बार चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और मजदूर कितने लगते हैं, और क्या क्या प्रेशर होता है मजदूरों पर जो कि कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। और उसके बाद यहाँ सिलाई मशीन भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये सिलाई मशीन आपने ज़रूर देखी होगी। यहाँ एक ड्रेस रखी हुई है, ये देख रहे हो आप, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रियल किसी बंदी ने पहनी थी। और जो ट्रायंगल आप देख रहे हो इस पे, ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर थी। फिर यहाँ इस सेक्शन में अगर आपको फैब्रिक्स के बारे में जानना हो, अलग अलग फैब्रिक्स के बारे में, तो यहाँ अलग से हेडफोन्स रखे हुए थे। आप जो भी फैब्रिक पर आपका नॉब करोगे, वो फैब्रिक के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये टेबल थी, बर्लिन के बारे में बता रखा था कि बर्लिन में फॉर एग्जांपल कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या फिर चाहे वो कौन से लोग कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये फिगर्स के बारे में था कि यहाँ कितनी फैमिलीज रहती है, कितने पार्टनर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें इस टेबल पे थी कि बर्लिन कितना मल्टीकुल्टी है। मल्टीकुल्टी मतलब कितना इंटरनेशनल है, कितना मल्टीकल्चरल है। आखिरी में हमने ये जो बैंड दिया था, घड़ी दी थी पिंक वाली, ये सबमिट कर दी थी और ये स्क्रीन पर सारी चीजें आ गई थी। और ये मैडम ने मुझे और अच्छे से बता दिया था। Now you can compare it to 1,400 visitors of the last 7 days in percentage. Okay. So you can go review your path through the exhibition. Okay. And then when you're done with it, you press here and you get a printout with a cake diagram that calculates which value, like interpersonal value, seems to be most important to you. Okay. Yeah? Okay, got it. Is the one that seems to be most important to you, and then you see in terms of the sizes. So I'd say most important, second, third, fourth is in terms of the sizes, right? म्यूजियम के एंड में बच्चों का और एक सेक्शन था जहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो बच्चे, जो है ये गेम खेल सकते हैं। और यहाँ पर मशीन भी थी। मशीन मतलब कि ये पुरानी मशीन है जो धागे के लिए यूज़ होती थी, वो भी मशीन यहाँ थी। बच्चे इसके साथ भी खेल सकते हैं। अलग अलग धागे थे, कौन से धागे किस तरह से, जैसे चटाइयाँ बनी है ना इस तरह के। तो ये सारी क्रिएटिव चीज़ें इस म्यूजियम में अवेलेबल थी। ये जो है ये फ्री था, लेकिन बाकी जो है वहाँ पे करना था। फिर मैं जाता हूँ सेकंड फ्लोर पे। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सेकंड फ्लोर पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि सेकंड फ्लोर जो है वहाँ कोई टिकट नहीं लगेगी, वो फ्री है। वहाँ पर अफ्रीका का पूरा डिपिक्ट किया था लोगों ने कि अफ्रीका में किस तरह से लोग रहते हैं, क्या क्या वहाँ की हिस्ट्री है। उसके अलावा जापान, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जितनी भी कंट्रीज़ हैं मोस्टली मैंने देखी है, वो सारी कंट्रीज़ का कल्चर दिखाया है, उनकी हिस्ट्री दिखाई है, वहाँ के डांस फॉर्म्स क्या क्या हैं, पहनावा क्या क्या है, ये सारी चीज़ें सेकंड फ्लोर पे इन्होंने कवर की है। और अगर आप सेकंड फ्लोर पे जाएं तो आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि इंडिया का भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरती के साथ सारी चीज़ें दिखाई है। एक एक चीज़, सारा कल्चर दिखाया है। और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बाकी सारे देश का भी अच्छा अच्छा बताया। ऐसी कुछ स्क्रीन्स लगी हुई है हर जगह, और स्क्रीन्स में आप लोग देख सकते हैं, सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अभी आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अफ्रीका का दिखाया है। वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि म्यूजियम बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप प्लान करें तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा दिन इस म्यूजियम को दें, तभी आप पूरा म्यूजियम अच्छे से देख पाएंगे। जिस म्यूजियम में मैं गया था, ग्लोबल म्यूजियम जो है, बर्लिन ग्लोबल जिसको बोलते हैं, और एक और म्यूजियम था, ये 2 जगहों पर टिकट थी। बाकी सारे म्यूजियम पूरी बिल्डिंग में फ्री है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ इस म्यूजियम के बारे में कि यहाँ पर आप टॉप फ्लोर पे भी जा सकते हैं। टॉप फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट में आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं, या फिर उसकी एंट्री फीस जो है वो 3 यूरो। ये VR का एक्सपीरियंस जो मैंने लिया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आया, इसमें आप देखोगे हेडफोन्स भी लगे हुए हैं, और स्टोरीज जो है वो मुझे सुनाई दे रही है हेडफोन्स के अंदर, और मुझे दिख रहा है रियल में कि क्या हुआ। तो जो हिस्ट्री में ये 2-3 स्टोरी थी, ये इसके अंदर दिखाई है, और बताया है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती थी। पूरे ट्रूप्स बताएं जो इन्वेड कर रहे हैं। उसके अलावा एक बताया है कि किस तरह से लोगों को मारा जाता था पिछले ज़माने में था। इसके आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं, ये फ्री वाले सेक्शन में था। ठीक है, चलो जी, ये तो हमारा आज का ब्लॉग था।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बाकी तो आप कर ही देते हो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ चाओ।